रेहान साहब, इस मुल्क में हकायक आते हैं सामने, लोग आंखें चुप करके फेर लेते हैं। यहाँ पर लोगों को पता होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ज़ाती इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप यकीन करें, मैं जिससे मिलती हूँ इन माई सोशल सर्कल या किसी जगह भी बात होती है, दे आर रेडी टू डिफाई द होल नॉर्म्स ऑफ कि क्या की चीज़ गुनाह है और क्या चीज़ सज़ा है और क्या जजा है। कहने का मकसद ये है कि नोबडी इज़ बाइंग इट, and if people are buying it तो you are also being held accountable. So ये मामलात का ये हल नहीं होता। एक दूसरे पे जाती इल्जामात मत लगाएं, केस बनाएं। ये जो बयानबाजी है ना, इससे बाज रहे। अगर राना सनाउल्लाह बार बार ये ना कहे कि इमरान खान साहब को ये कर देंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देंगे, चुपचाप जाएं, गिरफ्तार कर लें यार, खबर तो चलनी है, खबर चल जाएगी। ये आके हर रोज एक बयान क्यों देते हैं, ये रोज आकर ये पर्सनल क्यों बनाते हैं, ये मरियम साहबा पर्सनल जातियात पे क्यों जाती हैं? नहीं जाना चाहिए यार, ये उनका कसूर नहीं है, कसूर उनके केसेस हैं और वो सामने आ जाएंगे, उससे बुलंद उनकी जातियात नहीं हो सकती। प्लीज, इस मुल्क में कोई प्रिवेसी नाम की चीज रहनी चाहिए और हर कोई होलियर देन दाऊ ना बने। या कोई होलियर देन दाऊ नहीं है, अल्लाह ताला पर्दे रखने वाला है, सबको ये सोचना चाहिए। और मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूं, ये जिस गंद में सियासत अब चली गई है ना, खुदा की कसम रेहान साहब, ये आप और मैं बैठे हैं ना, आप ये देखिएगा जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान को उन्होंने फेल किया था, ये प्रोजेक्ट नवाज को भी फेल करेंगे, ये पीडीएम को भी फेल करेंगे, क्योंकि ये हक आपने उनको दिया है, आपने कभी ये हक लिया नहीं है और उससे छीना नहीं है। दिस इज माई बेसिक प्रॉब्लम। आप पार्लियामेंट में हैं तो आप प्लीज पार्लियामेंट की थोड़ी सी इज्जत का, तौकीर का ख्याल कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कभी उनके घुट्टों में बैठ जाए, कभी उनके सर पर खड़े हो जाए। आज अदलिया के लिए नया कानून लाएंगे, अच्छा वाह, और फौज के लिए क्या लाएंगे, उनके आगे जी हुजूर करेंगे। तो मतलब ये क्या हो रहा है मुल्क में? एक इदारे से वो लड़ता है, एक इदारे से ये लड़ रहे हैं। मतलब इदारों से लड़ाई करनी है, अपनी तौकीर और अपनी इज्जत नहीं बचानी, ये करना है। क्रिटिसाइज़ किया जिन लोगों की बेटियां बेटे सियासत में आते हैं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि एक बहन को भी आना चाहिए। मौरूसी सियासत की पार्टी तो ये नहीं थी ना, तो अब मेरा ख्याल है कि अब बारी होगी कि कौन आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, जो इनको पीछे पुष्ट पनाही देने वाले हैं, वो कोई ना कोई फैसला कर चुके हैं। तो ये मेरे आपके कहने की बात नहीं। अब साबिक गवर्नर जो पंजाब हैं, आपने देखा कि उन्होंने भी कल ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि मैंने परवेज़ इलाही साहब को ज्वाइन किया, मतलब PTI को ज्वाइन किया है। और आप क्या, मतलब वो भी PTI का हिस्सा है ना, तो क्या वो वापस आ गए हैं PTI में? तमाम तर जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, क्या हम उसको इरेज करते हैं अपनी मेमोरी से? तो ये बसीरत रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं जी। और मेरा ख्याल है कि अभी तो वो बारी नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो एंड में यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे होंगे कोई साबिक जनरल साहब या साबिक ISI के चीफ, वो भी बड़ी इसमें किरदार अदा करेंगे। जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला है इस पार्टी में, वो भी तो अपना अपना हिस्सा लेने आएंगे ना। लेकिन ये तो सब उस वक्त होगा जब इमरान खान गिरफ्तार होंगे। आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी की स्टेज अब अनकरीब होने जा रही है, आन पहुंची, और ये फाइनल फेज चल रहा है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी नविश्ता दीवार है? देखिए, उनके लिए 22 का हिंसा जो था बड़ा लकी साबित हुआ था। इमरान खान साहब ने इस बात को खुद तस्लीम किया था। अब 13 तारीख उनके लिए जाहिर है कि नहीं साबित हुई, कोई अच्छी तारीख नहीं है। उनके आज 3 केसेस थे। एक वो तोशाखाना फौजदारी का मुकदमा था, वो था, उसमें फ़र्द जुर्म आयद करना था। फिर टेरियन वाइट वाला मामला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी लाजब बेंच ने सुना। फिर तीसरा केस जो ये जस्टिस ज़ेबा साहिबा को धमकी देने वाला केस था। तो सबसे पहले तो जस्टिस ज़ेबा वाले केस में आपको पता चल गया कि इनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, अपना काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए। उसी असना में मतलब कोई 5-10 मिनट बाद ये खबर आ गई कि जी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पहुंच गई है बाय हेलीकॉप्टर। तो अब वो पहले भी आए थे, वो बाय रोड आए थे, अब बाय एयर आने से क्या हो सकता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन इस खबर की तरदीद तो खुद तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कर दी कि ये जो खबर उड़ाई गई है ये बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल हेलीकॉप्टर लेके लाहौर नहीं पहुंची है। तो मुझे आपसे ये भी जानना था कि इस तरह की खबरें कहाँ से फीड होती हैं, कौन चलाता है, और क्या पानी की गहराई नापना मकसूद होता है इस तरह की खबरें चलाने से? नहीं, मैंने ये तरदीद देखी है। उसके बावजूद जो मीडिया चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया है उस पर ये बात बड़ी वाज़े तौर पर बार बार अभी तक दे आर स्टिकिंग टू दैट स्टोरी। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या हो रहा है। लेकिन ये खबरें प्लांट कौन करता है, और अगर तो हेलीकॉप्टर में वाकई आ गए थे लोग और ये 3-4 घंटे से खबर चल रही थी, तो उसकी तरदीद इतनी देर से क्यों आई? तो जाहिर है कोई चीज़ तो हो रही है, कोई तो ऐसी रुकावटें हैं जो ये अबूर नहीं की जा सकती हैं। चाहे वो लाड हो, चाहे वो किसी का फेवरेटिज्म हो, चाहे वो कोई और मोहब्बत
हो इमरान खान साहब के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी का खतरा हो। लेकिन देखिए इस वक्त आप काम करेंगे, कोई भी आप कदम उठाएंगे, इट विल ब्लास्ट हो सकता है। मतलब आप ब्लो बैक इफेक्ट को महसूस कीजिए कि इमरान खान साहब के घर के बाहर कारकुन मौजूद है और कारकुनान ऐसे हैं कि वो बिल्कुल अपने कायद के लिए अपना खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। और आपने जिले शाह का कत्ल देख लिया है, या हादसा था या कत्ल था, इमरान खान साहब की वर्जन सही है या हमारे इंटरिम हुकूमत जो कह रही है वो ठीक है, आईजी पंजाब जो कह रहे हैं वो ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ये इसमें ब्लैक और व्हाइट नहीं है, इसमें ग्रे एरिया है, इसमें कानून की हुक्मरानी है, आइन की पासदारी भी है, लेकिन वो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर तो लागू नहीं है ना। उनको तरीका जो गिरफ्तार करने का है वो भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, आवाम को भी बचाना पड़ेगा। अगर रिट ऑफ द स्टेट बनवाने की बात हो तो लाहौर में हमने देखा कि सेक्शन 144 से, मतलब अब ये तो बात ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है कि पूरी पीटीआई एक साशे पैक में समा जाती है, सेक्शन 144 लगती है, ज़बान पाक से निकल नहीं सकते हैं। तो रिट ऑफ द स्टेट तो कायम है, बड़ी मजबूत है, और अगर वही स्टेट इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार करने में भी कोई अमर माने तो नहीं है। वाह, रेट ऑफ स्टेट कहाँ है? रेट ऑफ स्टेट ज़रा मुझे भी दिखाइएगा। पंजाब वो लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे पेश होते हैं, इस्लामाबाद के जो जुडिशल जो है वहाँ पे क्या है वो जुडिशल जो इदारा है वहाँ पर जाते हैं, और उसमें हाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाते हैं, वहाँ पर इतने सारे कारकुनान आ जाते हैं, वो गाड़ी से नहीं उतरते हैं। कौन सी रेट ऑफ स्टेट है? एक आदमी को आप गेट पे आके नहीं उसको उतार के अंदर ला सकते। कितने मौके मिले हैं इस हुकूमत को इनको गिरफ्तार करने के? कह रहा हूं कि क्या इमरान खान की रस्सी खुद दराज की जा रही है? जैसे हकीम राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं ना जी कि इमरान खान को हम खुद भगाना चाहते हैं, भगा भगा के थकाना मकसूद है। ये रस्सी खुद दराज की जा रही है इमरान खान की। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब कुछ भी कह सकते हैं और मैं उनकी किसी भी बात पर ज़ाहिर है आंखें बंद करके यकीन तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तो वो कह रहे हैं कि उनको शौक़ नहीं है, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा, तो कानून अपना रास्ता पहले क्यों नहीं इख्तियार कर पाया? कानून इतना अब बंधा हुआ क्यों महसूस हुआ? हमारे कानून के आगे घुटने किसने टेक दिए? इस मुल्क में जो हो रहा है इतने अरसे से, जो लाहौर में हो रहा है, जो ज़मान पाक के बाहर हो रहा है, जो आम लोगों को, सिटीजन्स को मसला हो रहा है, ट्रैफिक के मसाइल हो रहे हैं, जो वहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, जो एक डिस्टर्बेंस शहर में है, आप उसको रोक पाए हैं? आप उसको रोक पाए किसी तरह से? अगर आपने बहुत ही कोई दीदा दलेरी दिखानी थी तो वक्त गुजर गया दीदा दलेरी दिखाने का। आज आपको 2 गिरफ्तारी, जो वारंट गिरफ्तारी आपके पास है, तो आज आप कह रहे हो हम हेलीकॉप्टर में भी नहीं आए, अभी तो हम आए ही नहीं, अभी तो हमने फैसला ही नहीं किया है। तो ये किस किस्म का मामला है? उनको 29 को पेश करना है, आप उनको 28 को गिरफ्तार कर लीजिएगा, 27 को गिरफ्तार कर लीजिएगा। अब इमरान खान साहब पता नहीं कौन सा थ्रेट है उनको, मेरी तो समझ से बाहर है कि वो कहते हैं तालिबान तोशाखाना के मामले के अंदर। तो आप ये कह रही हैं कि इमरान खान एट दिस पॉइंट इन टाइम अनटचेबल है? मैं किसी को भी अनटचेबल नहीं समझती और मैं कोई हतमी फैसला नहीं दे सकती। मतलब वो तो अल्लाह ने करने हैं काम अपने, और वो जो फैसले वो करेगा वही आगे नजर आएंगे हमें। ये मेरे और आपका कोई उसमें कोई फाल निकालने वाली बात तो है नहीं। लेकिन अभी तक मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर तो ये, क्योंकि देखें अब भाई नैब ने भी कार्रवाई का आगाज करना है। तोशाखाना का सिर्फ ये फौजदारी मुकदमा नहीं है। अब जो नैब के 4 अफसरान गए थे दुबई और वो वापस आएंगे तो नैब की कार्रवाई होगी, नैब में केस बनाए जाएंगे। तो अभी तो मामला लंबा है और आपको पता है कि नैब की सरबराही कौन कर रहे हैं, आपको पता है कि वो फैसला इमरान खान साहब की पसंद का नहीं, आपको पता है कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं और अगर वो कानून और आइन की पासदारी होगी तो मैं और आप भी सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये अंधाधुन किस्म की एक स्टेप उठाया जाता है जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा जाता, देखिए इमरान खान साहब अरसे से ऐसी बातें कर रहे हैं जिसपे उनको उठाया भी जाना चाहिए था या बात भी करनी चाहिए थी। या सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो आ जाते हैं, जो मुझे और आपको भी धमका देते हैं, जो हमें उठा के ले जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठा के लेके जा सकते हैं, वो इमरान खान साहब को नहीं उठा के लेके जा सके। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनको करना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूं कौन सा कानून और आइन आपको कहता है कि आप किसी को खतरे की घंटी उसके सर में बजाएं, आप उसको फोन करें, आप उसके घर में आईएसआई के बंदे भेजें? कौन करता है? बट लेट्स टेक इट दिस वे ना, ये कानून और आइन की रेट है और उसको ये जोम है कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान से बातें कर रही है या पॉपुलैरिटी का तूती बोल रहा है, वो अपने कारकुनान को घर के बाहर बैठाए और कहे यहाँ पे खैमे डाल लें, वो केपी से भी बुलवाए, वो सारे सूबों से बुलवा के कारकुनान को वहां पर बैठा दे और फिर उसके बाद ये कहे देख तमाशा देख। तो क्या इस तरह से करना चाहिए? कल को तो एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है हर एक के लिए कि आप बुलाइए कारकुनान को और कहिए, खवातीन की एक लाइन ड्रॉ कर दे कि उस पहले टीयर में खवातीन होंगी, उसके बाद नौजवान होंगे, बच्चे होंगे और उसके बाद आपके दीगर कारकुनान होंगे। तो क्या ऐसे ही होना चाहिए?
नहीं, देखिए, मैं आपको पता है इमरान खान साहब के हवाले से क्या ओपिनियन रखती हूँ, और मेरा अब भी वही ओपिनियन है। मैं कोई यू टर्न नहीं ली मैंने इमरान खान साहब की तरह, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये पहली दफ़ा तो इस मुल्क में नहीं हुआ कि एक जो जमघटा है या एक गुत्था जो है लोगों को आ जाए और हम उसको कहें कि जी उसके आगे हम अपने घुटने टेकते हैं। क्या TLP के मामले में नहीं हुआ? 2014 में नहीं हुआ? क्या अब धरनों की सियासत नहीं है इस मुल्क में रख दी गई? जब आपने वो रखी, जब एक वज़ीर आज़म नाअहल हुआ, आपने उस पर कोई बात नहीं की। आज मरियम साहिबा जो बहादुरी दिखा रही हैं, काश के पहले दिखा दी होती। जब 1 साल ट्विटर खामोश रहा था तो शायद उस वक्त दिखा दी होती। क्या मुझे और आपको मसाइल नहीं थे? क्या मैंने मसाइल नहीं देखे? क्या मुझे धमकियां नहीं आई हैं? क्या मैंने बहादुरी नहीं दिखाई है? ये बहादुर बनते हैं जो अपनी अपनी मर्जी के फैसले करके वापस आ जाते हैं, ये बहादुरी है? ये गीदड़ है, वो लीडर है? रियली? मतलब कैसे? अगर आपके साथ ये मसाइल थे, जहर तक की बात हो गई है, कहां थी मरियम साहिबा उस वक्त? क्यों नहीं बोली? वो 1 साल ट्विटर पे खामोशी क्यों थी? आज वो गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ी दलेर बन रही हैं। बिल्कुल सही है, वो है दलेर, मैं बिल्कुल उनके पीछे खड़ी हूं। लेकिन यार, ये कौन सी दलेरी है जिसको आप डिफाइन करेंगे कि अब मैं दलेर हो गई हूं, अब मैंने मामला फहम हो गई हूं, अब मैं जरा समझौता कर रही हूं, अब मैं अपने वालिद साहब के लिए खामोश हूं? भाई, वालिद साहब सबके लिए अजीज हैं, मेरे लिए भी अजीज हैं। मैंने तो इस तरह के गीदड़ भभकियां मैंने तो नहीं दिखाई, मैंने तो फैसले नहीं किया अब मैं बोलूंगी, अब मैं नहीं बोलूंगी। ये लोग जो बाजवा साहब का नाम लेने से कतरा रहे हैं, ये जरा मुझे बताए ना, ये क्या कर रहे थे? किसके साथ ये इन्होंने डील की है? किस तरह से ये आए हैं? इस मुल्क में आइन की पासदारी है। इमरान खान भी तो बाजवा साहब के जाने के बाद नाम ले रहे हैं ना। ये वो कोर्ट मार्शल जो वज़ारत उज़्मा के अंदर कर सकते थे, आज मुतालबा कर रहे हैं इदारे से कोर्ट मार्शल करें। आज सदर मुमलिकत को खत लिख रहा है, तो कर लेना कोर्ट मार्शल। मैं तो कह रही हूँ, करें ना, कि आप तो रिटायर्ड अफसरान का आप कोर्ट मार्शल कर ही नहीं सकते। जब मैं कह रही हूँ कि आपने जिसका कोर्ट मार्शल करना चाहिए वो तो इस मुल्क में कभी आएंगे नहीं, और इस मुल्क में वो अनटचेबल तो वो है। अनटचेबल तो ये हजरात हैं। अनटचेबल इमरान खान साहब इसलिए हैं क्योंकि ये अनटचेबल हैं, और अब ये भी अनटचेबल बन जाएंगे क्योंकि इनको भी माशाल्लाह किसी का आशीर्वाद हासिल है। तो इस मुल्क में ऐसे ही चलना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका चीफ उसी के अवाम, उसी की हुकूमत। किस तरह से मामला को हमने चलाना है? कौन सी आइन की पासदारी है? कौन सा अवामी मसला डिस्कस हो रहा है? मुझे बता देना। जो इनकी परफॉर्मेंस है, और एक इशू बनाया है सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान की पेशियां। भाई, गिरफ्तार करो, चुप हो जाओ, बस गिरफ्तार करके बोलना बंद कर दें। एक इल्जाम, दूसरा इल्जाम, एक रेटरिक शुरू होता है, वो खत्म नहीं होता। थक गए हम सुन सुन के। वो घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, वो थे चोर डाकू। भाई, ये सियासत खत्म होगी कि नहीं होगी? इसी रवश में चलना है। अब ये रिवायत रख दी गई है, इमरान खान साहब की तमाम रिवायतें तो मरियम साहिबा इनको लेके आगे बढ़ रही हैं। तो कौन सी रिवायत हम खत्म करने जा रहे हैं? कौन सी जमहूरियत यहां आ रही है? कौन सा पाकिस्तान बेहतर हो रहा है? बता देना मुझे। अगर ये हो रहा है तो मैं मुझे लास्टली ये बताइए कि अब ये तो कोई राज नहीं है। ये तो बनाने वालों ने भी इसका एतराफ कर लिया कि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था। वो जो एक पोस्टर बॉय है, अब वो पोस्टर क्या आप देख रही है कि उसको टीयर करना है, उस प्रोजेक्ट को रिबूट करना है, वापस मामलात को उस जगह पर लेके जाना है जहां पर पहले थे। आपको ये होता हुआ और आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तोशाखाना डिटेल्स पब्लिक की गई हैं, और डिटेल्स सामने आने के बाद एक दफ़ा फिर यूँ लग रहा है कि जैसे सल्तनत शुक्रिया है, जिस तरह की मीम्स बनाई ट्विटर के ऊपर, ट्रोलिंग हो रही है, असल हक़ाइक़ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।